किसी छोटे से राज्य का एक राजा था जो अत्यधिक कड़ा और अजीब व्यवहार करता था। वह अपने राज्य में कभी भी किसी को खुश नहीं रहने देता था और उसकी व्यवस्था में हमेशा कुछ न कुछ रहस्यमय और डरावनी घटनाएं घटती रहती थी। राजा के महल में कई लोग आए और गायब हो गए और इसने पूरे राज्य में भय का माहौल बना दिया था। राजा ने एक दिन एक युवा ब्राह्मण को महल में बुलाया जो अपने अद्भुत ज्ञान और तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे महल में हो रही अजीब घटनाओं का कारण पता करना है। ब्राह्मण ने राजा को बताया कि महल में एक पुरानी शापित आत्मा का वास है जो राजा के अतीत से जुड़ी हुई है। ब्राह्मण ने राजा को यह भी बताया कि यह आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक राजा अपने पुराने पापों को न माने और उन्हें सही तरीके से न सुलझाए। राजा को यह बात सुनकर झटका लगा क्योंकि उसे अपने अतीत में किए गए अपराधों का कोई ख्याल नहीं था। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि उसे एक रात महल के सबसे अंधेरे कमरे में अकेले रहकर आत्मा का सामना करना होगा। राजा ने साहस दिखाया और उस रात कमरे में गया। वहां उसे एक पुरानी मूरत दिखी जो अचानक जी उठी। मूरत ने राजा को उसकी गलतियों का एहसास दिलाया और उसे बताया कि वह आत्मा एक राजकुमारी की है जिसे राजा ने धोखे से मौत के घाट उतार दिया था। राजा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और प्रायश्चित किया। इसके बाद वह आत्मा शांति से चली गई और महल में हो रही अजीब घटनाएं भी समाप्त हो गईं। राजा ने अपनी गलतियों से शिक्षा ली और राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। ये कहानी यह संदेश देती है कि हमें अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उनका असर हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है।